आप में से कुछ लोगों ने मुझसे महाराष्ट्र के गुरुकुलों की जानकारी देने के लिए कहा, तो आज इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के कुछ अच्छे गुरुकुलों से अवगत कराने आए हैं। हमारा उद्देश्य है आप सभी को भारत में चल रहे गुरुकुलों से परिचित कराना, और हमें पता है कि हम एक बहुत लंबी यात्रा पर निकले हैं, एक मिशन जो भारत में गुरुकुल शिक्षा को फिर से परिभाषित करना चाहता है। हम अपने प्रयास से भारतीय परिवारों को फिर से हमारी प्राचीन संस्कृति और वैदिक गुरुकुलों से जोड़ने का सपना देखते हैं, जहां ज्ञान और चरित्र विकास का संगम होता है। गुरुकुल किसी भी स्कूल से कहीं अधिक हैं। वे विद्या, बुद्धि और संपूर्ण चरित्र निर्माण का कार्य करते हैं। गुरुकुलों में छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से अच्छे होते हैं, बल्कि नैतिक मूल्यों, कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ज्ञान लेते हैं। हमारा मानना है कि ये सिर्फ हमारी ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आपका समर्थन इस सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में गुरुकुलों की परंपरा बहुत प्राचीन है। उनमें से कुछ अच्छे गुरुकुल की इंफॉर्मेशन हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, और ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में हमें बहुत मेहनत भी लगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिले। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। महाराष्ट्र में गुरुकुल अलग अलग भागों में स्थित है, जिसमें सबसे पहले जो गुरुकुल है उसका नाम है सिद्धगिरी गुरुकुलम। 2016 में कनेरी मठ में सिद्धगिरी गुरुकुलम की स्थापना की गई थी। स्वामी जी का मानना है कि शिक्षा का लक्ष्य खुशियां तलाशना और फैलाना है। इस गुरुकुल में 300 से अधिक छात्र यहीं रहकर निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के छात्र प्राचीन भारत के 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 64 कलाओं और 14 विद्याओं में महारत हासिल करने में तल्लीन हैं। स्कूल में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और विदेशों से बहुत से छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन 7 से 10 वर्ष की आयु के 100 केवल बच्चों को प्रति वर्ष निशुल्क आवासीय प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा गुरुकुलम छात्रों को स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक एंड शस्त्र कला की शिक्षा भी देता है। यहाँ कोल्हापुर में भक्ति वेदांत विद्या भवन गुरुकुल महाराष्ट्र। ये गुरुकुल शहरों की भागदौड़ से दूर बिल्कुल शांति में प्राकृतिक माहौल में स्थापित है। ये बिल्कुल नदी के किनारे बना हुआ है। इसके पास से वैतरणा नदी बहती है। ये गुरुकुल वड़ा नाम की जगह पर है, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आती है। खेल कूद के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। हॉकी की ट्रेनिंग के लिए स्टेट लेवल के कोच आते हैं, जो सैटरडे संडे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। परिसर में ही मंदिर है और यज्ञशाला भी है, जहाँ बच्चों को यज्ञ सिखाया जाता है। यहाँ का माहौल देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर माहौल है। ये गुरुकुल बिल्कुल वैदिक तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पर बच्चों को खेती सिखाई जाती है और बच्चे यहीं के उगे हुए फल सब्जी खाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी गौशाला भी है। चारों तरफ फल फूलों के बागान हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पर बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। गोवर्धन इको विलेज आश्रम। ये गुरुकुल गोवर्धन इको विलेज आश्रम के अंदर ही बना हुआ है। ये गलतरे सिटी में है, जो कि मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ के प्रधानाचार्य श्री अमोल चैतन्य दास जी हैं। यहाँ ज्यादातर बच्चे महाराष्ट्र से हैं। वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देता यह गुरुकुल बहुत ही शांत और सुंदर जगह पर बना हुआ है। यह गुरुकुल संपूर्ण चरित्र निर्माण का कार्य कर रहा है। यहाँ बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ योग, ध्यान, यज्ञ करना, खेती करना, गौ माता की सेवा करना सिखाया जाता है। इस गुरुकुल में ज्यादातर बच्चे मीडियम वर्ग से ही आते हैं, और फीस भी काफी नॉर्मल सी है। यहाँ पर छठी से बच्चों को लिया जाता है और 10वीं तक की विद्या दी जाती है। बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ पर हर साल 4 दिन का कैंप लगाया जाता है, और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। इस कैंप में सभी गुरुकुल की दिनचर्या का पालन करते हैं। 4 दिन के बाद अच्छे से उस नियम में जो रह पाता है, उसका सिलेक्शन किया जाता है। बहुत से बच्चे इन नियमों को नहीं निभा पाते। ये गुरुकुल इस्कॉन संस्थान के द्वारा चलाया जाता है, और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को बाद की एजुकेशन के लिए भी हेल्प की जाती है। 10वीं के बाद बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसी के आधार पर आगे की एजुकेशन एडवाइस की जाती है, और गरीब और मेधावी बच्चों को आर्थिक रूप से सपोर्ट भी किया जाता है।
इसके अलावा भी इस्कॉन के बहुत से गुरुकुल महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर चल रहे हैं, जो विद्यार्थियों को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये गुरुकुल विभिन्न ग्रंथों की शिक्षा देते हैं और वैदिक संस्कृति को बचाने और प्रसारित करने का कार्य करते हैं। ये गुरुकुल विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा देते हैं, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत और अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें से कुछ गुरुकुल के नाम और डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप नोट कर सकते हैं। अर्ष विज्ञान गुरुकुलम नागपुर। अर्ष विज्ञान गुरुकुलम नागपुर के पास वेदपुरी में स्थित वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षा का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसकी शिक्षण पद्धति और उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित करने और आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रत्येक छात्र अपनी शिक्षा की पूरी अवधि के दौरान गुरुकुलम में रहता है। गुरुकुलम की स्थापना पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती और डॉक्टर श्रीकांत जिचकर के दृष्टिकोण से की गई है। यह गुरुकुल जंगल के मध्य में स्थित चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पास में एक झील भी इसकी शोभा को बढ़ाती है। गुरुकुल लगभग 50 एकड़ भूमि पर और नागपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरुकुलम मुख्य रूप से छात्रों, भक्तों और विजिटर के द्वारा दिए गए दान पर चलता है। आप यहाँ किसी भी रूप में दान दे सकते हैं, जैसे वॉलंटियर बनकर समय दान दे सकते हैं, अन्न दान दे सकते हैं या कोई भी अमाउंट दान कर सकते हैं। गुरुकुलम में एक सुंदर मंदिर परिसर भी है, जो आध्यात्मिक अभ्यास और भक्ति के लिए जगह प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए आप अर्ष विज्ञान गुरुकुलम की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। श्रद्धानंद गुरुकुल आश्रम। श्रद्धानंद गुरुकुल पर्ली वैजनाथ में स्थित है और विद्यार्थियों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह गुरुकुल पर्ली वैजनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। यह गुरुकुल निःशुल्क है और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं भी है। यह गुरुकुल आप जैसे दानदाताओं पर चलता है। गौशाला भी बहुत सुंदर है। यहाँ के आचार्य सत्येंद्र जी हैं, जो बहुत अच्छा गुरुकुल संभाल रहे हैं। बच्चों की दिनचर्या बहुत ही सुंदर है। आप लोग जरूर एक बार घूमने जाएं। पुणे वेद पाठशाला। पुणे वेद पाठशाला, जिसे पुणे वेद विद्यालय भी कहा जाता है, एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो वैदिक शिक्षा और पारंपरिक भारतीय ज्ञान के अध्ययन और प्रसार के लिए समर्पित है। परिसर में एक शुद्ध और आध्यात्मिक वातावरण होता है, जो अध्ययन और ध्यान के लिए अनुकूल है। यह पाठशाला वैदिक ग्रंथों, संस्कृत भाषा और भारतीय दर्शन की गहन शिक्षा प्रदान करती है। पुणे वेद पाठशाला में छात्रों को गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है। वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता है। छात्रों को वेद, उपनिषद, दर्शन, वेदांत और अन्य प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। छात्रों के रहने और भोजन की व्यवस्था गुरुकुल परिसर में ही होती है। आपके समय के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या कोई विशेष प्रश्न है, तो कृपया आप मुझे बताएं। मैं आपकी सहायता के लिए ही यहाँ पर हूँ। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।